स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 1 और 2 नवंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले कल जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। श्रीलंका के लेखक ब्रज चंद्रशेखर ने अपने स्पेकुलेटिव नॉवेल रैक्स फॉल के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन फिक्शन प्राइज जीता है। HAL ने रूस की कंपनी के साथ SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समझौता किया है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। फ्लिपकार्ट ने पाइन लैब्स के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कोड लॉन्च किया और ब्रिटेन की लोकप्रिय अभिनेत्री पुनेला स्केल्स का 93 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। हनोई यानी वियतनाम में 72 देशों ने एक ऐतिहासिक संधि संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने शैक्षणिक अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिकी एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए नई दिल्ली में IIT मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना ने DRDO द्वारा विकसित देश में निर्मित पहले SDRS की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है। जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार पुणे को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। सुजीत कालकल ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान यशता ने एशियाई युवा खेलों में लड़कियों की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने जल टैक्सी और EV जलपोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। स्मृति मंधाना ने वुमेन वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हरियाणा में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी गई है। 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट और मेयर्स फोरम एक्सपो सिटी दुबई में शुरू किया गया है। कैमरून में 92 वर्षीय पॉल बिया लगातार 43 वर्षों से राष्ट्रपति बने हुए हैं। ऋचा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का हाल ही में विमोचन किया गया और रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमेरिका दक्षिण कोरिया को क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए परमाणु पनडुब्बी तकनीक हस्तांतरित करेगा। तो ये कल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अब चलते हैं आज की क्लास पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, हर वर्ष क्या है, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 1 नवंबर को। और किस लिए मनाया जाता है? ताकि शाकाहारी जीवन शैली के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। बात कर लेते हैं अक्टूबर माह में अभी तक आए इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 1 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में मनाया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के रूप में मनाया था। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया था। 11 अक्टूबर को
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया था। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करें 17 अक्टूबर को, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया था और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया था। 23 अक्टूबर को हम लोगों ने मूल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया था। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस और आईटीबीपी की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया था। अभी 27 अक्टूबर को हम लोगों ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे के रूप में मनाया और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये अक्टूबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको आप लोगों को इसी सीक्वेंस में याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला है आपके समीर सक्सेना ने। ये हैं समीर सक्सेना और अभी इन्होंने क्या है, दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख यानी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो समीर सक्सेना ने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख यानी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है और सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेम सारा मुलेली बन गई हैं। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए और दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बन गई हैं। निर्मल मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं और विवेक मेनन IUCN प्रजाति उत्तर जीवता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बन गए हैं। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, इनको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखिए इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह हुआ आपके गोवा में। देखिए ये जो फिडे शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता है, यह क्या है आपकी 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस यानी WECARE 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो यह कहाँ शुरू हुई है? यह शुरू हुई है आपके गोवा में। और इसमें क्या है, इसमें भारत और सार्स और AARDO सदस्य देश जैसे जापान, श्रीलंका, मॉरिशस, दुबई, ओमान, केन्या, घाना, जाम्बिया, गैम्बिया, एस्टवानी और लेबनान से 150 प्रतिनिधि एक साथ भाग लेंगे। अब बात आई है गोवा की, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। CM कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। और गोवा क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। बात करें लोकसभा सीटों की, तो गोवा में कुल 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा फिर से शुरू की गई है और गोवा की फेनी को GI टैग दिया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया है। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है और गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से आगे सभी विद्यालयों में AI पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो देखिए अभी शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस यानी AI को क्लास 3 से स्कूल
करिकुलम के हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह कहाँ संपन्न हुआ है? यह संपन्न हुआ है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? देखिए, ये हैं दीपक मित्तल और इन्होंने अभी संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत के पदभार ग्रहण किया है। अब बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की, तो ये मैप में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। और ये इनको तो अभी आपको मैंने बताया, ये कौन है? दीपक मित्तल है और ये क्या है? भारत के राजदूत हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GITX यानी ग्लोबल दुबई में शुरू हुई है। IUCN वर्ल्ड कन्वर्सेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में शुरू किया गया और यूएई ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणियां शुरू की हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 दुबई में आयोजित हुआ है और दुबई में 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा। IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर खोला और यूएई में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। एशिया कप 2025 ये भी आपका क्या है? यूएई में खेला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो देखिए, अभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी 150वीं जयंती थी, तो इस अवसर पर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2025 को 150 मूल्य वर्ग का यानी 150 रुपए का सिक्का जारी किया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में डिक्शनरी.com ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? यह किया है 67 को। ये जो 67 है इसको क्या पढ़ा जाता है? 67 और इसका कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में रामदरस मिश्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये हैं रामदरस मिश्र और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? तो देखिए, ये हैं आपके सोनम वांगचुक और इनको क्या है? अभी टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, अभी पंजाब पुलिस ने क्या है? साइबर क्राइम डिवीजन ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए साइबर जागो प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के नमित वीर सिंह बालिया शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं? तो देखिए, ये कौन है? ये है नमित वीर सिंह बालिया और ये कहाँ से रहने वाले हैं? ये है पंजाब राज्य के रहने वाले हैं और ये भी क्या है? इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। अब बात आई है पंजाब की, तो यह मैप में पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम कौन है? भगवंत मान। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें और 117 विधानसभा सीटें हैं। और बात कर लेते हैं पंजाब से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में शुरू हुआ है। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है और पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISC के साथ समझौता किया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है और भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पुलिंग नीति वापस ली है और पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है।
पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 साल की डिफेंस डील हुई है? तो देखिए, अभी भारत और अमेरिका के मध्य क्या है? अपने रज्जा संबंधों को लेकर नई ऊंचाइयों में ले जाने की दिशा में एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 31 अक्टूबर 2025 को इन दोनों देशों ने क्या है, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए 10 वर्षीय ढांचा समझौते यानी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार यानी रक्षा सेवाओं का कारोबार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला है आपके राजकुमार अरोड़ा जी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो देखिए, अभी यूनेस्को ने क्या है, वर्ल्ड सिटीज डे यानी 31 अक्टूबर पर क्या है, लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के लिए एक क्रिएटिव सिटी घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए, यह किसके नाम पर रखा गया है? यह रखा गया है विश्वनाथन आनंद के नाम पर। किसके नाम पर? विश्वनाथन आनंद के नाम पर। ये कौन है? विश्वनाथन आनंद है। इनके नाम पर क्या है, फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर 1954 को क्या है, पुडुचेरी की आज़ादी की याद में मनाया जाता है। इस दिन क्या है, भारत में फ्रांसीसी इलाके भारतीय संघ को सौंप दिए गए थे, जिससे क्या है 138 वर्ष के फ्रांसीसी शासन का अंत हो गया था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो देखिए, 1 नवंबर को क्या है, 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से? आपका केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, और इस दिन क्या है, इन राज्यों के गठन और उनके विकास की याद में यह स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद किया है? तो देखिए, अभी भारत ने क्या है, तजाकिस्तान के आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात आई है ताजिकिस्तान की, तो यह मैप में ताजिकिस्तान। कैपिटल क्या है? मुशानबे। करेंसी क्या है? सोमोनी। और प्रेसिडेंट कौन है? तो इमोमली रहमोन। नेक्स्ट है, हाल ही में रविंद्र कोरिसेट्टार को किस राज्य के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है? तो देखिए, किस राज्य के राज्योत्सव के लिए चुना गया है? इनको कर्नाटक राज्य के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। और क्यों चुना गया है? क्योंकि धारवाड़ के ये वरिष्ठ पुरातत्वविद हैं। कौन? प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार। और ये क्या है, भारत में पुरातत्व और अनुसंधान में उनके उल्लेखनीय योगदानों के लिए कर्नाटक राज्योत्सव उस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बात आई कर्नाटक की, तो ये मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम कौन है? सिद्धिरमैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। और देखिए, बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें और 224 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक मक्का, नारियल और कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, और हाथियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध पाया जाता है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। और मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। और मेगा इंजीनियरिंग
कर्नाटक के पादूर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगा। उबेर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है और कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है और कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन यानी ISSS 2025 का पुरस्कार दिया गया है? तो यह किसे दिया गया है? यह दिया गया है भारत को। अब बात आई है भारत की, तो ये मैप में भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और देखिए 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह कहाँ प्रस्तावित है? वह आपके भारत में प्रस्तावित है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर था, जबकि नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा है, जबकि सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। और भारत की साक्षरता दर बढ़कर अभी 18.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 थी, अभी जो बढ़कर कितनी हो गई है? 93 हो गई, क्योंकि उसमें बिहार के 2 जलाशय यानी गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति के सह अध्यक्ष चुना गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वां रहा है, जबकि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। और भारत क्या है? राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल 22 पदक जीते हैं। WWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। और ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। और भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मैनुअल फेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो देखिए ये हैं मैनुअल फेडरिक, और यह क्या है? एक हॉकी खिलाड़ी थे। उनका अभी क्या है? 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है रोहन बोपन्ना ने। ये हैं रोहन बोपन्ना, और इन्होंने क्या है? पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा ले दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में ब्रह्म कुमारीज के मेडिटेशन और स्पिरिचुअल सेंटर यानी शांति शिखर का उद्घाटन किया है। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो ये मैप में छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम कौन है? विष्णुदेव साई। गवर्नर कौन है? रामेंडे का। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में किया गया है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। और छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया है। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई? तो ये किसके द्वारा दी गई है? यह दी गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। अब बात आई है उड़ीसा की, तो ये मैप में उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ। बात कर लेते हैं लोकसभा सीटों की, तो उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें, 10 राज्यसभा सीटें और 147 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में, तो वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की। नुखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया और उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है और भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं? तो ये कौन नियुक्त हुए हैं? यह हुए हैं आपके गुरचरण सिंह। ये कौन है? गुरचरण सिंह, और ये भी भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2 महत्वपूर्ण विद्युत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? यह किए हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।